नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जालोर सिरोही सांसद देवजीभाई पटेल बुंगरा गैस हादसे में घायलों से मिलने महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर नगर निगम की गाड़ी ने दो छात्राओं को मारी टक्कर, छात्र बैठे धरने पर। दानमंडी थाना क्षेत्र निवासी युवक ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर जहर खाकर की आत्महत्या। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बारापाल में तेजाब से भरा टैंकर पलटा, रोड पर फैला तेजाब। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के बुंगरा गांव में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे में रविवार देर रात को 2 बजे मृतकों के शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, जिसके बाद आज सुबह 10 मृतकों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। परिजनों ने बुंगरा गांव और उसके आसपास मृतकों का अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया को पूरा किया। वहीं जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल अधीक्षक राजश्री बेहरा से विस्तृत चर्चा की। गौरतलब है कि अभी भी महात्मा गांधी अस्पताल में 15 मरीज भर्ती है, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक कॉमर्स कॉलेज के बाहर छात्र धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। धरने पर बैठे छात्र नेता रौनक राज सिंह ने बताया कि जब से कुम्हारों के भट्टे पर फ्लाईओवर बना है, तब से वाहन तेज गति से गुजर रहे हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर निकलते एक डर सा लगा रहता है कि फ्लाईओवर से तेज गति से वाहन आएगा और कोई ना कोई हादसा होगा। ऐसा ही कुछ सोमवार को हुआ, जब 2 छात्राओं को नगर निगम की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ड्राइवर मौके से भाग निकला। यह घटना होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी जब्त कर थाने ले गई, लेकिन छात्र शांत नहीं हुए और रोड पर जमकर प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों से समझाइश की। वहीं छात्र नेता रौनक राज सिंह शक्तावत जिद पर अड़े रहे और नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी को फोन कर मौके पर आकर स्थिति देख डिवाइडर के निर्माण की मांग की। रौनक राज का कहना है कि जब तक यह डिवाइडर का काम शुरू नहीं होगा, मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। नमस्कार, मेरा नाम रौनक राज सिंह शक्तावत है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय का आम स्टूडेंट हूँ। जैसा कि ये फ्लाईओवर नहीं बना था, जब से स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट वर्क आया, जब से ये फ्लाईओवर बना है, तब से आए दिन 3 से 4 एक्सीडेंट प्रत्येक दिन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ियों की गति जो 100 से 120 की रफ्तार से जा रही है। यहाँ आने जाने और टोटल मिला के कॉलेज के बाहर 6 एग्जिट पॉइंट है, जहाँ कोई कभी किसी भी तरीके से आकर रोज न रोज कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। आज अभी की बात करें तो लगभग 2 घंटे पूर्व में नगर निगम की जो गाड़ी है, उसके द्वारा 2 लड़कियों के द्वारा एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर आगे जाके भाग चुका है। हम कॉलेज के छात्रों ने दौड़ के वो गाड़ी पकड़ी, जब ड्राइवर वहाँ से चला गया, फिर गाड़ी पुलिस थाने जब्त की। अगर निगम ही ऐसी लापरवाही कर रहा है तो हम कैसे सुरक्षित है? कल उठकर हमारे कॉलेज का कोई भाई बहन चला गया तो हम किससे न्याय की गुहार करेंगे? कैंडल मार्च करते फिरेंगे क्या? फिर हमारी यही मांग है। मैं रौनक राज सिंह अभी आमरण अनशन पर बैठा हूँ, मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। जब तक हमारी मांगे यहाँ जब तक ये डिवाइडर स्पीड ब्रेकर का काम शुरू नहीं होगा, मैं अनशन पर बैठूंगा। गरीब आदिवासी और निर्धन लोगों के लिए समय समय पर स्वयंसेवी संस्था व समाज सेवी मदद के हाथ आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन भी जुड़ गया है और रक्षा करने की जिम्मेदारी के साथ साथ जरूरतमंदों की सहायता और सेवा की भी जिम्मेदारी उठाई है। सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने जिला कलेक्ट्री परिसर से कोटड़ा क्षेत्र के लिए जरूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री से भरा ट्रक रवाना किया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि उदयपुर पुलिस के जवान की ओर से यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत वे गरीब और जरूरतमंदों को सर्दी से बचाव के लिए ऊनी वस्त्र, खाद्य सामग्री व अन्य जरूरत की सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। पिछले काफ़ी समय से श्रीमान एस साहब के निर्देशानुसार गरीब आदिवासियों को और जो निर्धन लोग हैं उनके लिए अल्फा खाद्यान्न वस्त्र के लिए जन सहयोग से इकट्ठा करके उनको प्रोवाइड कराने के लिए जो निर्देश किया, उसी कड़ी में हम हमारा प्रयास करके उनको ये सुविधा मुहैया कराने का सरोकार इन्होंने निभाया है। और अपने व्यक्तिगत संपर्कों से और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इन्होंने कुछ लोगों के लिए पहले भी करते रहे हैं और अभी भी इन्होंने किया है। खाद्यान्न, बिस्किट,
ब्रेड, इस तरह की चीज़ें व्यवस्थित करना और सर्दी के अंदर कपड़े, कंबल इस टाइप के इनके द्वारा की जा रही है, जो इनके व्यक्तिगत प्रयास है जो सराहनीय है और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान को उदयपुर संभाग में बैन करने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष जीवन सिंह देवड़ा ने बताया कि पठान मूवी में जिस तरह से जानबूझकर भगवा वस्त्र पहनकर अश्लील गाना फिल्माया गया है, उससे यह साफ है कि बॉलीवुड हिंदुत्व पर हमला कर रहा है। देवड़ा ने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों की भावना आहत हुई है। गलत मंशा से यह दर्शाया गया है जिससे पूरे भारत में अशांति का माहौल उत्पन्न हो सकता है। देवड़ा ने कहा कि हिंदू धर्म इस तरह हिंदू संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा। इस फिल्म को उदयपुर संभाग के सभी सिनेमाघरों में लगने से रोका जाए, अन्यथा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी। हाँ नमस्कार सर, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष जीवन सिंह सेनवाड़ा हूँ। ये अभी वर्तमान में जो फिल्म पठान को लेकर हमने एक विरोध प्रदर्शन की दे रहे हैं, विरोध के संदर्भ में, तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि भाई ये फिल्म पठान फिल्म में जो भगवा वस्त्र को जिस तरह इन्होंने दर्शाया गया है, आहत हिंदुत्व की भावना को आहत पहुंची है, उसके विरोध में हमने ये एक ज्ञापन दिया है। अगर उदयपुर संभाग में अगर ये फिल्म दर्शाई जाएगी तो इसका हम कड़ा विरोध करेंगे। और वर्तमान हाल ही में कन्यालाल हत्याकांड हुआ, उसके विरोध में तो सबने पूरे हिंदुत्व को आहत पहुंची, और इसको ज़्यादा और दर्शाने के लिए और ज़्यादा आग को बढ़ाने के लिए घी फूंका जा रहा है, तो इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और अगर दर्शाया जाएगा तो बड़ा माहौल बिगड़ेगा। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज वर्ल्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी, जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज वर्ल्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों की दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज वर्ल्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर
जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा ने बताया कि यूआईटी को यूडीए कर दिया गया है, जिसके तहत विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन इन विकास कार्यों के नाम पर ग्रामीणों के साथ अत्याचार हो रहा है। मीणा ने कहा कि मेरी विधानसभा में ऐसी कई पंचायतें हैं जिन्हें यूआईटी में सम्मिलित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पंचायतों में जो कार्य हो रहे हैं वह ठप हो जाएंगे और यूआईटी की ओर से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। मीणा ने कहा कि आज तो ज्ञापन सौंपने पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी तो सभी पंचायतों के ग्रामीण पहुंचेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। मैं उदयलाल कटारा, ग्राम पंचायत गोडान सरपंच पति, और हम यहाँ ग्राम पंचायत धार और ग्राम पंचायत वर्डा, ग्राम पंचायत मदार और सारों पंचायत के लोग अभी हम यहाँ आए हैं। कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन के रूप में वो दे रहे हैं, जो हमें सूचना मिली कि और पत्रकार इसमें मीडिया में जो आया था उसके अनुशासन आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और हमारे बीच साथ में माननीय विधायक महोदय भी हैं। हम सरकार को ये अवगत कराने के कलेक्टर साहब के महोदय के माध्यम से हमारा ये लेटर पहुँचे। हमारे जो ये 4 पंचायतों में 140 गांव जो यूआईटी में जोड़े जा रहे हैं, ये हमारे ऑलरेडी पहले से टीएसपी में हैं, जहां यथावत रहें। अगर इससे हमें काफ़ी लोगों की हमारे बिला नाम ज़मीनें हैं जो आवंटन नहीं है, हमारे काफ़ी छोटे किसान इससे क्षतिग्रस्त होंगे। इस कारण हम आज महोदय जी को, कलेक्टर साहब को ये अवगत कराने के आए हैं। सरकार को हमारा ये मैसेज पहुँचे, हमारे ये गांव उसमें नहीं जोड़ा जाए, ताकि हमारे आदिवासी छोटे किसान को फ़ायदा हो, जिसमें सर्व समाज को नुकसान होने वाला। इसलिए अगर ये नहीं हुआ तो हम आज इस चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में हम पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, सर्व समाज के लोग, हम सभी सड़कों पर उतरेंगे और यहाँ आज इस माध्यम से हम आपको बताने आए हैं। आज वास्तव में अभी तो ये 4 पंचायतों के सरपंच और जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच, उप सरपंच और आम जनता आई है। वास्तव में मेरी ग्रामीण विधानसभा की ठेठ, पाई, पिपलवास और ये बारापाल, खजूरी, ये सारे के सारे जो पंचायतें हैं, टीडी, अमरपुरा, ये सारी पंचायतें जो जोड़ रहे हैं, आज यूआईटी पेरा फेरी के अंदर हम विकास के लिए लालायित हैं। और ये यूडीए में जो अगर ये जोड़ देंगे तो हमारा विकास भी ठप होगा और हमारे जो लोग बेचारे जहाँ पर जो बसे हुए हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, अपना गुजर गुजारा कर रहे हैं, आदिवासी जो हमारे जनजाति परिवार है, आदिवासी भाई अपना घर गुजारा अपने खेत की पाली के पास कर रहे हैं, उसको भी हमारे को मकान बनाना या कुछ भी करने के लिए ये बेचारे यहाँ पर सरकार के चक्कर काट काट के परेशान हो जाएंगे। इसलिए इनको गांव वालों को ये लगा कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, तो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि आप शहर के नज़दीक वाले को आप जो भी डेवलपमेंट करा सकते हैं या इसमें जोड़ना चाहते हैं जोड़े, मगर दूर दराज मंगरा है, हमारा अरावली पर्वतमाला है, उसके अंदर आज ही हमारा विकास नहीं हो रहा है। और इस शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में भी हमारी रोडें टूटी हुई है, वहाँ पर भी हमारा विकास नहीं हो रहा है। जैसे कलरवाद से रानी जी की बावड़ी हमारी रोड बिल्कुल 1-1 फीट के खड्डे हो रहे हैं, वहाँ पर विकास नहीं करा रहे हैं। पंचायत के पास पैसे नहीं है, अब वो बताओ कैसे काम होगा। और आज 20 क्या है 30-30, 35-35 किलोमीटर की पंचायतों को भी इसमें जोड़ रखा है, जबकि जाडोल विधानसभा इतनी दूर है, उसकी भी 3-4 पंचायतें जोड़ी है। तो वास्तव में ये गांव वालों को बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है और बड़ा दुख के साथ में ये आए हैं। ये न हो जो इनको कहीं न कहीं आंदोलन का रूप लेना पड़े। तो मेरी भी मांग है कि इनके साथ में न्याय हो और इनको इस परिधि से बाहर रखा जाए ताकि ये अपने जीवन यापन अच्छी तरह कर सके। धन्यवाद। जनता सेना ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को जनता सेना संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। रणधीर सिंह भिंडर ने बताया कि राजस्थान में पिछले चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने घोषणा की थी कि हम किसानों को निर्बाध बिजली लगातार देंगे, घरेलू बिजली भी 24 घंटे देने की घोषणा की थी। किसानों को खाद बीज की आपूर्ति का वादा किया था, लेकिन इस सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है।
भिंडर ने कहा कि बिजली आती तो है, लेकिन आए दिन बिना जानकारी के किसी भी समय बिजली में कटौती कर दी जाती है, जिससे किसानों व गृहिणियों को काफी समस्या होती है। इसके साथ ही खाद की मारामारी का आलम ऐसा है कि दुकानदार काला बाजारी कर बैठे हैं और महंगे दामों में खाद बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञापन सौंप कर चेतावनी दी जा रही है कि शीघ्र ही इसका समाधान नहीं किया गया तो जनता सेना द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो बिजली के बारे में है। बिजली में अभी जो सरकार ने बिजली की किसानों को जो बिजली दी जा रही है वो सुबह 4 बजे से उसके साइकिल चालू कर रहे हैं वो। तो इस ठंड में सुबह 4 बजे बिजली किसान कैसे जा कर के और अपनी पिलाई करेगा। इसके लिए दूसरी बात ये है कि जो 6 घंटे की सरकार कहती है हम 6 घंटे दे रहे हैं, लेकिन 6 घंटे में भी कम से कम 2-3 घंटे वो बीच बीच में काट देते हैं। तो किसानों की ये समस्या है जिसको कोई उठा रहे हैं बार बार, लेकिन ये सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही। आज हम चेतावनी के स्वरूप ये ज्ञापन देने आए हैं कि अगर हफ्ते भर में इसका सुधार नहीं होता है तो हम बिजली कार्यालयों का घेराव करेंगे, क्योंकि डिमांड जमा होने के बाद भी साल भर हो गए लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। जिनके कनेक्शन है वो बेचारे बिजली का सप्लाई नहीं पा रहे हैं। बिजली की सप्लाई हो रही तो ऐसे टाइम पे हो रही कि वो पिलाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के साथ ये ज्यादती हो रही है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें शीघ्र सुधार हो, और ना हम लोग बिजली कार्यालयों का घेराव करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को। देखिए पिछली बार वसुंधरा जी के टाइम पर भी ये समस्या आई थी। हमने वसुंधरा जी को एयरपोर्ट आए थे, उनको निवेदन किया था, उन्होंने हाथों हाथ उसी दिन आदेश करके और दिन में बिजली कर दी थी किसानों को, लेकिन इस सरकार पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। दूसरा जो है हिंदुस्तान जिंक, जिससे कि जो प्रदूषित जल हमारे क्षेत्र में 12 पंचायतों का पीने का पानी बिल्कुल दूषित कर चुके हैं। हमने पहले सरकार को लिखा था, मैंने विधानसभा में पिछली बार जब मैं विधायक था उठाया था, तो सरकार की तरफ से रिपोर्ट आई कि पानी बहुत अच्छा है, पीने योग्य है। तब हमने एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बिठाई थी और हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों को साथ रख के हमने जो जांच करवाई उसमें पाया कि पीने लायक पानी नहीं था। और हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों ने जो CSD हेड था उस समय, उन्होंने ये माना कि हाँ साहब पानी प्रदूषित है, इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ ये पानी की समस्या है वहाँ पे RO लगाएंगे। इन्होंने 2 RO भी लगाए, लेकिन उसके बाद में इन्होंने 12 जो पंचायतें उनमें से और कोई ध्यान नहीं दिया, और जो RO पहले लगाए वो भी ख़राब हो चुके हैं। हम बार बार हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों को कह रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए उनको भी चेतावनी स्वरूप हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम हिंदुस्तान जिंक का भी घेराव करेंगे। इन दोनों बातों के लिए आज हम आए हैं और इसी के लिए दूसरी खाद की है। खाद मिल नहीं रहा है, लोग बाग लाइन लगा करके भी निराश होकर के जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। वसुंधरा जी के टाइम पर तो हम लोग फ़ोन करते थे और रैक के रैक खाद आ जाते थे, लेकिन अब की बार खाद नहीं मिल रहा है। और खाद मिलने के बाद भी जहाँ पे दुकानदार 270 का भाव है तो 300 ले रहा है, 400 रुपये ले रहे हैं। तो इसलिए ऐसी या तो सरकार इस पर रोक लगाए या हम कानून हाथ में लेंगे तो आप हमको दोषी बनाओगे। इसलिए हम लोग इन तीनों बातों को लेकर के आ जाए हैं ज्ञापन देने के लिए। धानमंडी थाना क्षेत्र निवासी युवक ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। धानमंडी थाना क्षेत्र के शिव चौक भुईवाड़ा निवासी 35 वर्षीय जगदीश लोहार की शादी 7 वर्ष पूर्व सिसवी निवासी चेतना लोहार से हुई थी। जानकारी के अनुसार शादी के कुछ महीनों बाद से ही ससुराल पक्ष जगदीश को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। 6 महीने पूर्व जगदीश के ससुर डालचंद, सास व उसके साले सहित 7-8 जनों ने जगदीश के साथ मारपीट की और जगदीश के खिलाफ ही प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। जगदीश के परिजनों का कहना है कि प्रतापनगर थाने के पुलिस कर्मियों ने भी एक पक्षीय कार्रवाई की, जिससे जगदीश मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया और धीरे धीरे वो परेशान रहने लगा और आखिर उसने हार मानकर अपनी जान ले ली। मृतक जगदीश के परिजनों ने उचित कार्रवाई की मांग को लेकर रिपोर्ट दी है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बारापाल में तेजाब से भरा टैंकर पलट जाने से रोड पर तेजाब फैल गया। तेजाब से भरा टैंकर उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रहा था। इसी बीच बारापाल क्षेत्र में टैंकर ड्राइवर ने घुमाव पर अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे टैंकर पलट गया और सारा तेजाब हाईवे पर फैल गया। हादसे की सूचना के बाद गोवर्धन विलास थाना पुलिस पहुंची और हादसे में झुलसे टैंकर ड्राइवर को 108 की मदद से महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां आज इलाज के दौरान ड्राइवर ने दम तोड़ दिया।
आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जालोर सिरोही सांसद देवजीभाई पटेल बुंगरा गैस हादसे में घायलों से मिलने महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर नगर निगम की गाड़ी ने 2 छात्राओं को मारी टक्कर, छात्र बैठे धरने पर। डानमंडी थाना क्षेत्र निवासी युवक ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग होकर जहर खाकर की आत्महत्या। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बारापाल में तेजाब से भरा टैंकर पलटा, रोड पर फैला तेजाब। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।